वीडियो ले रही हूँ मैं। कौन सा चाय मेरे को चाहिए। और चाहिए चाय? अच्छा अच्छा जी, इसको भी लेके आना है और लेके आ जाओ। वहीं पे होगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है घूमने का। अक्सर मैं तभी ब्लॉग डालती हूँ जब कुछ स्पेशल रहता है, क्योंकि डेली ब्लॉग डालना मेरे बस की बात नहीं है, ये समझ में आ गया है। तो ये है सैटरडे का दिन, मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घूमने। बहुत ही स्पेशल जगह, जो हैदराबाद का बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही स्पेशल जगह है। तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ निकल पड़े हैं। यहाँ पे कार मिस्टर निकाल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पहले मैं बाहर कर दूँगा, उसके बाद बैठना। तो यहाँ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। जैसा कि आपने ब्लॉग हाइलाइट्स देख के समझ गए होंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग फुल ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। हम लोग निकल गए हैं, देखिए, पूरे फैमिली के साथ रिसोर्ट में वीकेंड मनाने। तो बहुत अच्छा प्लेस है, सुनने में ऐसा है। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। और ये मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू घर में तो बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलजुल के गाड़ी में बैठे रहते हैं शांति से। फिर होती है कुछ दूर पहुँचने के बाद खाना परेशान करना स्टार्ट कर देता है। परेशान करते सामने आ जाता है खाना का। और मेरा मस्ती ऐसे चलते रहता है। आर्या पीछे थी। और लॉन्ग ड्राइव पे हस्बैंड को ड्राइविंग करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ का जो वेदर था ना, वो भी बहुत ही अच्छा था। हम लोग रेनी सीजन में गए हुए थे, तो ऑलमोस्ट हल्का हल्का बारिश, थोड़ा बहुत वैसा सीज़न स्टार्ट हो चुका था। बहुत बारिश नहीं था, लेकिन अच्छा ठंडा वेदर था। तो ये सीज़न में ही वहाँ जाने लायक था, जो कि बहुत इंजॉय कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग हरीविल्लू रिसोर्ट पहुँच चुके हैं। ये हैदराबाद में लोकेटेड है, विकाराबाद जगह का नाम है। वहाँ पे ये हरीविल्लू रिसोर्ट है। रिसोर्ट में जहाँ पे के लिए हम लोग निकले थे, ये है कौन सा तो ये है हरीविल्लू रिसोर्ट। यहाँ का व्यू देखिए, इतना मस्त है। ये यहाँ का व्यू है, मस्त एकदम, हिल्स वगैरह, हरा भरा रिसोर्ट है। बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है ये एरिया है। ऐसे यहाँ पे अभी रिसेप्शन में गए हुए हैं, रिसेप्शन से आएंगे, फिर उसके बाद बाकी का मैं दिखाती हूँ। उसे चले गए। और वहाँ पे जो एरिया मैंने दिखाया है, वो बैक कैमरे से व्यू दिखाया, बहुत सुंदर दिखने में था, हरा भरा। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया था, जहाँ पे चेकिंग हो रही थी। मतलब जितने हम लोग पेमेंट किए हैं उतने लोग हैं या उससे ज़्यादा है। यहाँ पे चेकिंग होने के बाद ही एंट्री होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ढेर सारा कमेंट करिए। थैंक यू। और यहाँ बच्चे लोग एंटरटेनमेंट कर रहे थे। ब्लॉगिंग करने में भी मज़ा आता है, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। और यहाँ पे ढेर सारे कमेंट हो रहे। बोलो हेलो, बोलो क्या कहोगे? हाँ, बोलो भागोगे? हाँ, काना अभी खा रहा है। क्या चाहिए? चाय में चाहिए मुझे। क्या है काना को भी? काना को भी एक और समोसा चाहिए। जो जाएगा मेरे काना को भी लेके आएगा। ओके, हमारा हो रहा है स्नैक्स में समोसा और चाय। यहाँ इवनिंग का हम लोग जब चेकिंग करने के बाद अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे इवनिंग का जो स्नैक्स है वो स्टार्ट हो चुका था। चेकिंग टाइम 4 बजे ही इवनिंग में थी यहाँ पे, लेकिन हम लोग थोड़ी लेट पहुँचे हुए थे, तो चेकिंग करते करते टाइम निकल गया था। फिर हम लोग पहुँचते हैं यहाँ का, देखते हैं कितना देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। एंटरटेनमेंट पूरा भरा प्लेस था, लोग एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ हम लोगों ने स्नैक्स लिया, चाय और समोसे। फिर हम लोग आए पार्क वाले एरिया में, जहाँ पे अंदर में ही लोकेटेड है ये पार्क। तो यहाँ पे तरह तरह के सब राइड्स थे, जो बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए थे। और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इसका पेमेंट जो चार्ज था पहले से ही हो चुका था। रिजनेबल प्राइस है, सब लोग आराम से जा सकते हैं। मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, कोई भी फैमिली यहाँ पे जा सकती है। 1 2 3 तो बहुत अच्छा प्लेस है। फुल मतलब फैमिली के बच्चे सबके लिए बहुत अच्छा जगह था ये। फिर मैंने भी कुछ ट्राई किए। ये वाला राइड्स था जिसको मैंने ट्राई किए। बहुत तरह का यहाँ पे था, जिसमें
हमें पार करना था, वो एक चैलेंज टाइप का था। तो यहाँ का सेफ्टी भी बहुत ध्यान में रखा गया है। नीचे में लोग खड़े थे और ऊपर से रस्सी बांधा हुआ था, अगर आप गिरते भी तो उस रस्सी में लटक जाते, चोट नहीं लगती। और सेफ्टी के लिए यहाँ पे लोग भी मौजूद थे, हेल्प के लिए भी लोग मौजूद थे। तो यहाँ पे तो मैं तो बहुत बड़ी हूँ कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे थे ये वाला। मैंने बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने देखा, खुद हमारे साथ एक फैमिली गई थी, उनके भी बेटे ने पूरा कंप्लीट किया। तो बच्चों के साथ हम लोग भी बच्चे बन गए थे, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और धीरे धीरे शाम हो गया, धीरे धीरे शाम क्या रात होने को आ गया है। तो ऐसा हम लोग लेट पहुंचने की वजह से प्रॉब्लम में पड़ गए थे। अगर 4 बजे पूरा टाइम पे पहुंचते तो और ज़्यादा इन्जॉय होता। तो यहाँ पे अलग अलग टारगेट पूरा करने का अलग ही मज़ा था। नीचे से हेल्प कर रही थी मुझे कि आंटी चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा था डर। और ये वाला पर यहाँ पे मैं उतर गई, मैं बोली हमसे ना हो पाएगा, हम चलते हैं। फिर आता है बच्चों की पारी, बच्चों का गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे अलग अलग तरह का गेम अरेंज किया गया था, जो छोटे बच्चे, फिर उनसे थोड़े बड़े, फिर उनकी मदर के लिए भी था, उनके फादर के लिए भी था, पेरेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए अवेलेबल था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कान्हा का मस्ती मेरा यहाँ भी स्टार्ट है। वो कान्हा पहले ही मेरा स्टार्ट हो रहा था, फ्रॉक जंप इतना एक्साइटेड था कान्हा के पहले ही करना लग रहा था। अकेले छोटे सा मेरा बच्चा सबको परेशान करके रखा था काफ़ी, उससे भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ पे बच्चों का टारगेट स्टार्ट होता है, बच्चे एक्साइटेड थे। यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था स्टेज पे, उसको टच करना है, वापस आना है, फिर ओके। यहाँ पे सब मौजूद है। तो यहाँ देखिए बच्चों का यहाँ पे पूरा होता है गेम। तो फ्रॉक जंप था बच्चों का, और वहाँ पे जो बच्चे विनर हुए उनको गिफ्ट भी दिया गया। ऐसा था कि वहाँ पे गिफ्ट भी दिया जा रहा था। और फिर पारी आती है मम्मी की। तो मम्मी तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब बचपन में भी मैंने फ्रॉक जंप नहीं किया था, अभी बड़े पे मैंने किया। काफ़ी मुझे भारी लगा, बहुत भारी लगा। और आज लास्ट तक तो पहुँच गई, लेकिन फिर बीच से वापस आ गई। मैं बोली मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा लगा कि गिर जाऊँगी। तो चलिए वहाँ पे ओवर होता है मम्मी का पार्ट। और यहाँ पे आते हैं छोटे बच्चों का फिर से एक गेम स्टार्ट होता है, म्यूज़िकल चेयर, जिसमें बच्चे काफ़ी इन्जॉय किए। काफ़ी देखो कितना ज़्यादा इन लोगों को मज़ा आ रहा है। बस आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को, एंजॉय करते रहिए। फिर यहाँ पारी आती है रात का डिनर का। तो रात को डिनर के लिए हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो रात के डिनर के सब गेम होने के बाद डिनर में आपका पनीर था, राइस था, और भी कुछ था वहाँ। हाँ, नॉनवेज वेज दोनों अवेलेबल था, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसके लिए नॉनवेज का मुझे आइडिया नहीं था। वहाँ पे सब कुछ था, रायता था, डिनर अच्छा खासा था। फिर वहाँ पे डिनर के बाद डांस का पार्ट आता है, उसमें भी काफ़ी इन्जॉय किए। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। मॉर्निंग व्यू लग रहा है ना, कि क्या मैं बोलूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम फ्रेश एयर के साथ। ऐसा छोटा छोटा तंबू जैसा था, तो इसमें भी लोग स्टे किए थे। ऐसा ऑरेंज कलर का भी तंबू था, इसमें भी लोग रुके थे। ये था हमारा छोटा छोटा कॉटेज जैसा, तो इसमें हम लोग रुके थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रैकिंग, जो कि 6 बजे से स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम लोग लेट चल रहे हैं, 7 बजने वाला है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी अपना ट्रैकिंग का। तो बस जितने दूर तक पहुँचे उतने दूर तक जाएंगे, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गेम स्टार्ट होगा, तो फिर मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। आप लोग बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ये ट्रैकिंग एरिया, यहीं पे जाना है हमें। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रैकिंग। जो मॉर्निंग में ये नेक्स्ट डे डांस रात को हुआ, पूरा रात डांस हुआ। उसके बाद गिफ्ट
दिया गया। जो विनर थे, डांस के विनर थे, फिर गेम के विनर थे, वो सबको गिफ्ट दिया गया। मैं तो हम लोग तो रात को सो गए थे, बहुत जल्दी थक गए थे। उसके बाद मॉर्निंग जब उठते हैं तो यहाँ पे होती है ट्रैकिंग। तो मॉर्निंग उठने के बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग पहुँचते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो यकीन मानिए मैं पहली बार लाइफ में ट्रैकिंग कर रही हूँ, इतने ऊपर हम लोग आ जो गए मैंने हैं। कभी नहीं किया था। तो अरे, कान्हा को हम लोग सुला के आए थे और मैं, मिस्टर और मेरे बेटी जा रहे थे हम लोग। तो मैं सुबह सुबह ट्रैकिंग करने का एक अलग ही मज़ा था। बहुत अच्छा वेदर वहाँ पे, ठंडी हवा के साथ पहाड़ों पे, मतलब समझ सकते हैं कि कितना फ्रेश फील हुआ, पूरा ऑक्सीजन भरा जगह। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ दौड़ते 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 हम लोग फाइनली ऊपर तक पहुँच ही गए। आर्या आ जाओ, तुमने कर दिखाया। आ जाओ आ जाओ, देखो देखो पापा गिर गए। यहाँ हम लोग पहुँच गए फाइनली। ओहो, बहुत लंबा जर्नी, ट्रैकिंग। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद का ये व्यू था, जो पहाड़ पे चढ़ने के बाद का व्यू का बात ही अलग है। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये जगह। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कैमरा रख दिया, फ़ोटो शूट किया बहुत सारा, पूरा फैमिली सब कुछ। इनकी फैमिली, हमारी फैमिली, 2 फैमिली गई हुई थी। तो हम लोग फ़ोटो शूट वगैरह किए। फ़ोटो शूट कराने के बाद थोड़ा फ्रेश एयर को एंजॉय करके वहाँ पे नीचे उतरते हैं। तो यहाँ हम लोग ये नीचे उतर रहे। ऊपर चढ़ना तो मुश्किल थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन नीचे उतरना और भी भारी लग रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर दिखाया। तो बहुत ही मज़ा आया था, सच बताऊँ तो। कैसा लगा चढ़ के, आप बताए नहीं। इसको क्या हुआ? ये तो आराम करते करते चढ़ रही है। पीछे देखो आ रहे। और फाइनली ट्रैकिंग हमारा कम पूरा हुआ। बहुत मुश्किल था चढ़ना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल था उतरना, लेकिन बिना गिरे हम लोग उतर गए, है ना। कहीं भी नहीं गिरे, कोई नहीं गिरा, तीनों में से कोई नहीं गिरा, उतर गए। आंटी अब चल रहे हम लोग नेक्स्ट गेम की तरफ। तंबोला 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 कौन सा गेम है? आई डोंट नो। तंबोला 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 कोई गेम है, मुझे भी नहीं पता है। चलिए बाय बाय आर्या, एंजॉय करना। ओके, एंजॉय का मतलब डरना थोड़ी होता है। हो गया। वाओ। तो ट्रैकिंग करने के नीचे उतरने के बाद हम आते हैं, फिर से एक कप टी लेते हैं। स्नैक्स अभी, सॉरी ब्रेकफास्ट अभी हम लोगों ने नहीं किया था, तो सिर्फ चाय पिए थे। यहाँ पे चाय पीने के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ था देखने को, जो रैबिट, घोड़ा और उस पर बैठना, बहुत कुछ था बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा जगह था। यहाँ पे रिव्यू लिया जा रहा है, जो यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं, आप सुन सकते हैं। रिव्यू सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। Normally we don't see that you go in the resort and you enjoy yourself. The team was they were arranging cricket match, volleyball tournaments and all. And in the night in the DJ there were various events. Many, they picked up from dancing couples and they made to dance on the floor. And then they put it and they kept putting like that. I think the family should come. So they can also start my parties. Events we can put that. थैंक यू आर्या। चटनी बस हो गया। तो यहाँ रिव्यू लिया गया। रिव्यू देने के बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे था, कौन सा चल रहा है? ये हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। यहाँ पे करने के बाद तंबोला गेम बच्चों ने खेल चुका था। तंबोला गेम के टाइम पे मैं नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि मेरा कान्हा सोया हुआ था। फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। 11 बजे तक हम लोग निकल चुके थे। यहाँ निकलने के बाद का ये नज़ारा है। बहुत इंजॉय किए हम लोग। बाय। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ का जो मैं रिव्यू दे रही थी, सनरूफ में से निकल के दे रही थी, लेकिन क्या हुआ था कि आवाज़ बहुत हवा में उड़ रहा था ना, क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी। इसके लिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ही अमेजिंग रिसॉर्ट था। बहुत मतलब पूरा फुल फन से भरा रिसॉर्ट था। आप फैमिली को लेके, फ्रेंड को लेके
कपल सब साथ में आराम से जा सकते हैं। बहुत एंटरटेनमेंट वाला प्लेस, वीकेंड अपना वहाँ मनाने के लिए अच्छा प्लेस था। हैदराबाद विकाराबाद में लोकेटेड था, रीज़नेबल प्राइस में था। और यहाँ पे बहुत तरह के राइड्स, यहाँ पे बहुत तरह ट्रैकिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब अरेंज किया गया था। तो काफ़ी इन्जॉय लगा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।